अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेपरा की जानिब से सोलर से मुतालिक नई रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेपरा की जानिब से नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पावर डिवीजन नेपरा को सोलर की मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक फौरन नजरसानी की अपील करे। आपको अपडेट देते चले अहम इजलास मुनक्किद किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेपरा की जानिब से सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेपरा की जानिब से नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खसूसी इजलास हुआ है। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पावर डिवीजन नेपरा को सोलर की मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक फौरन नजरसानी की अपील करे। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है राना यामीन ने। राना यामीन, बताइएगा, नेपरा की जानिब से ये जो नोटिस दिया गया है इससे आम सार्फिन को क्या कोई रिलीफ या कोई फायदा होगा? जी बिल्कुल, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेपरा की जानब से सोलर से मुतल्लक नए रेगुलेशन के अजरा का नोटिस लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत नेपरा की जानब से नए रेगुलेशन के अजरा पर आला सतह का खसूसी अजलास हुआ। अजलास में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पावर डिवीजन नेपरा को सोलर के मौजूदा सार्फिन के कंट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लक फौरन नजरसानी की अपील करे। मौजूदा कंट्रैक्ट का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इनका कहना था कि सोलर से मुस्तफीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3,76,00,000 से जायद सिर्फ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर ना पड़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हदायत की कि इस हवाले से पावर डिवीजन जामे लाया अमल तश्कील दे। जी, तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन महमूद खान चकजई के पाक फौज से मुतालिक बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि पाकिस्तान की फौज 4 जिलों की फौज है, इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता। महमूद खान अचकजई से ये तवक्को नहीं की जा सकती थी, उनके बयान से तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि महमूद अचकजई नजरियात रखें लेकिन अटैक ना करें। पाक फौज किसी सूबे या जिले की फौज नहीं है। दहशतगर्दी की इस जंग में हम रोजाना नुकसान उठा रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान में 200 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। उनका कहना था कि इस्लाम में खून खराबे की कोई इजाजत नहीं। हमारे फौजियों की गर्दनें तनों से जुदा कर दी गई। पाक फौज अपने खून से अपने हल्फ की तायद कर रहे हैं। हम सियासतदान घिरे एरियाज में रहकर हम पार्टियां बदलते हैं, लेकिन इन शहीदों ने पार्टियां नहीं बदली। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम अपने मफादात और इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। अगर मैं खून से खींची हुई लकीर क्रॉस करता हूं तो ऐवान में बैठने का हक नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाबी मजदूरों को कत्ल किया जाता है, लेकिन उसको सुबाहियत का रंग नहीं दिया गया। मेरे एदाद शुमार को चैलेंज करें कि ये 4 जिलों की फौज है। इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान इस अहदे की तस्लील है। ये पूरे कौम की जंग है, किसी जिले की नहीं। नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने तुर्किया और ईरानी वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान इलाकाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और बाकी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की है। दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू के दौरान करीबी राब्ते और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। उनके अलावा वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और बातचीत और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें दौरे के दौरान उन्होंने सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को दूसरे सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 17 रन स्कोर किए, जिसके जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम भी 17 रन ही स्कोर कर सकी। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 23 रन स्कोर किए, लेकिन अफगान टीम 19 रन बना सकी है और इस तरह प्रोटीज को 4 रन से कामयाबी हासिल हुई है। भारत के शहर अहमदाबाद में खेले जा रहे ग्रुप डी के मैच में
में पूरी अफगान टीम 20वें ओवर में 187 रन्स पर आउट हो गई। सरबराह बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर किया। याद रहे कि अख्तर मेंगल ने 3 सितंबर 2024 को कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया था। अख्तर मेंगल NA 256 गजदार से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तकरीबन 1 साल 5 माह तक सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर न किया। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेशावर फेडरल कॉन्स्टेबलरी के हेडक्वार्टर का दौरा किया है। मोहसिन नकवी ने FC के अस्पताल में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ की आयादत की है। सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ फितनाल ख्वारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान ज़ख्मी हुए थे। उन्होंने ज़ेरे इलाज सिपाहियों की खैरियत पूछी और इलाज मुआवजे के बारे में इस्तफसार करते हुए दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फ्राहम करने की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर दाखिला ने ज़ख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज़ के बुलंद अज़्म और जज्बे को खूब सराहा। दूसरी जानिब शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली सरदारी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास तलब कर लिया। पार्टी जराये के मुताबिक इजलास आज शाम 7:30 बजे ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इजलास में शरीक होंगे। इलाहाबादी पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी और मरकजी क़यादत की शिरकत मुतवक्किल है। कश्मीर अमूर के इंचार्ज फरियाल तालपुर भी इजलास में शरीक होंगी। इजलास में सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से मुतल्लिक अहम मुशावरात एजेंडे में शामिल है और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर हतमी फैसला किए जाने का भी इम्कान है, जबकि वहाँ कायम पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब सियासी सूरत हाल और आइंदा जनरल इलेक्शन की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। इजलास के फैसले आज़ाद कश्मीर की सियासत में अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI से मुलाकात के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर को बानी PTI से मुलाकात के लिए फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया था। गुज़श्ता रोज बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI से 3 घंटे मुलाकात की थी। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मंसूब खबरें बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है। सलमान सफदर के मुताबिक उन्हें रिपोर्ट जमा कराने के लिए 12 बजे तक का वक्त दिया गया था और वो मुकर्ररा वक्त पर रिपोर्ट जमा करवा चुके हैं। रिपोर्ट 7 सफ़हात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, अलीमा खान और सलमान अकरम राजा से बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को बलूचिस्तान से खसूसी मोहब्बत है। FC हेडक्वार्टर्स का दौरा एजाज से कम नहीं। कोयटा में तकरीब से खिताब करते वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बलूचिस्तान तनहा नहीं, पंजाब हर लम्हा आपके साथ खड़ा है। कुछ अर्सा कबल कहा गया बलूचिस्तान को 10 अरब रुपए की जरूरत है। मैंने कहा हम बलूचिस्तान को 10 अरब रुपए देंगे। बलूचिस्तान के लोग मुल्क की हिफाजत में जाने कुर्बान कर रहे हैं। सिक्योरिटी तारों के जवान दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहे हैं। कितनी माओं ने इस धरती पर अपने बेटे कुर्बान कर दिए। बलूचिस्तान में अमन अमान और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। पाकिस्तान को कमजोर करने वाला दोस्त नहीं, दुश्मन है। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े को रोकने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने महसूलात को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए इसे कशीदगी को कम किया। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि मैंने 8 जंगें ख़त्म कराई हैं, जिनमें से कम 6 टैरिफ की वजह से रुकी। मैंने कहा अगर तुम जंग बंद नहीं करोगे तो मैं तुम पर टैरिफ आयद कर दूंगा, क्योंकि मैं लोगों को मरते नहीं देखना चाहता। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सूरत हाल इंतहाई कशीदा थी और उनके बकौल ये जौहरी जंग में तब्दील हो सकती थी। वो वाकई आमने सामने थे, 10 तैयारे तबाह हो चुके थे, हालात बहुत संगीन थे। अमरीकी सदर का कहना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जौहरी जंग रोकने में उनके किरदार को सराहा और इतराफ़ किया कि मैंने खित्ते में कशीदगी कम कराकर कम से कम 1 करोड़ जानें बचाई हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान 3 दहाइयों से जारी तनाज़े को 1.5 दिन में ख़त्म कराया। उनके मुताबिक उन्होंने मुतल्लिका ममालिक को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर लड़ाई जारी रही तो अमेरिका तिजारती इक़दामात करेगा।
पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में हजारों असातिज़ा की कमी बरकरार है। ज़राए के मुताबिक स्कूलों के लिए भर्ती होने वाले 12,000 स्कूल टीचर्स इंटर्नीज 3 माह से तनख्वाहों से महरूम है। STIs को अभी तक दिसंबर, जनवरी और फरवरी की तनख्वाहें जारी नहीं की जा सकी। अदायगी ना होने से असातिज़ा के घरेलू अखराजात और दीगर बुनियादी ज़रूरियात मुतासिर हो रही हैं। STIs महदूद वसाइल के बावजूद स्कूलों में जिम्मेदारियां निभाने पर मजबूर हैं और बर वक्त अदायगी ना होने के बायस उन्हें शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना है। आरजी असातिज़ा ने सूबाई वज़ीर तालीम से अदम अदायगी का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद 12,500 आरजी असातिज़ा की भर्तियां भी तातुल का शिकार है। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक STIs की तनख्वाहों की अदायगी जल्द कर दी जाएगी। आपको अपडेट करें और बताएं कि महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक STIs की तनख्वाहों की अदायगी जल्द कर दी जाएगी। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर नईमन वर्जी। बताइएगा जी, पंजाब के सरकारी स्कूल में हजारों असातिज़ा की कमी बरकरार है। तो ज़राए के मुताबिक 1000 स्कूल टीचर्स इंटर्न जो STIs को अभी तक दिसंबर, जनवरी और फरवरी की जारी नहीं की जा सकी। अदायगी ना होने से असातिज़ा के घरेलू अखराजात और दीगर बुनियादी जरूरतें शदीद हैं। STIs महदूद वसाइल के बावजूद स्कूल में जिम्मेदारियां निभाने पर मजबूर हैं और बर वक्त अदायगी ना होने के बायस इन्हें और माली मुश्किलात का शिकार है। आरजी असातिज़ा ने सूबाई वज़ीर तालीम से अदम अदायगी मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया नईमन, आपका, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब बात करेंगे बांग्लादेश में इंतखाबात की। तो आपको बताएं कि बांग्लादेश में 15 साल के तवील इंतजार के बाद हकीकी इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया है। 12 फरवरी को होने वाले इन आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए मुल्क भर में फौज तैनात कर दी गई है। हुकूमत ने सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 3 रोज तक मोटरसाइकिल चलाने पर भी पाबंदी लगा दी है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। इन इंतखाबात की सबसे खास बात इंतखाबी मुहिम के दौरान नजर आने वाले शदीद भारत मुखालिफ जज्बात हैं। सड़कों और गलियों में दिल्ली नहीं बल्कि ढाका के नारे गूंजते रहे और खास तौर पर नई नस्ल यानी जेनजी वोटर्स में भारत मुखालिफ रंग नुमाया तौर पर नजर आया है। सियासी मैदान में इस बार मुकाबला इंतहाई दिलचस्प और कड़ा होने की तवक्को है। मैदान में कल 51 रजिस्टर्ड सियासी जमातों के 1700 से जायद उम्मीदवार 300 नशिस्तों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालिया जायजों और सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश के पार्टी की क़यादत में कायम इत्तेहाद और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत 11 जमातों के इत्तेहाद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। नाज़रीन, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। सूबाई हुकूमत और PPL इंतजामिया के माबैन तय मुआहिदे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। स्कॉलरशिप सुई टाउन के तोता कॉलोनी, अदल खान और फोंग कॉलोनी में गैस की अदम फराहमी और मुलाजमतों में सुस्त रवि पर सख्त इजहार बरहमी करते वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि सुई से निकलने वाली गैस से सुई टाउन के बाइसों का महरूम होना अफसोसनाक है। आज भी सुई की खवातीन लकड़ियों पर रोटी पकाने पर मजबूर हैं। PPL मुआहिदे के बावजूद वादों पर अमल दरामद न होना तशवीशनाक है। स्कॉलरशिप्स, सन कोटा और मकामी भर्तियों में दाखिल नाकाबिल कबूल है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने हसन अब्दाल में होनहार तलबा और तलबात ने लैपटॉप के तकसीम किए। तकरीब में तलबा समेत बच्चों के वालिदैन और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि IT और AI के दौर में हमें अपने बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता करना है। लैपटॉप तकसीम करने का सिलसिला 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के तलबा और तालिबात के लिए शुरू किया गया। अपनी मदद आपके तहत और मुखय्यर हजरात के ताउन से लैपटॉप की तकसीम का दायरा कार पूरे पंजाब में फैलाऊंगा। हमें अपने बच्चों को एहतजाज और तोड़ फोड़ की बजाय तालीम के जेवर से आश्ना करना होगा। नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, हमें उनके दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना है। मौजूदा दौर IT और AI का है। तकरीब के मौका पर हसन अब्दाल की सियासी शख्सियात और सदर पीपल्स पार्टी हसन अब्दाल, अशर हयात खान भी मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि मेरी नज़रिया पाकिस्तान की इमारत के साथ बड़ी दिली वाबस्तगी है। मुझे इस जगह के साथ उन्स है।
तकरीब से खिताब करते स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मेरे नज़रिए की बड़ी मजबूत बुनियाद है। मेरा नज़रिया पाकिस्तान का नज़रिया है, दो कौमी नज़रिया है। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। हमारी यूथ को इस बसंत पर डिसऑर्डिनेट नहीं देखा। मैंने सियासत को सकाफत से हारते देखा है, सियासत को मैशत से हारते देखा है। को करते देखा है तो मुझे इस जगह के साथ एक उनसियत है, एक मोहब्बत है। मैं एक नजरियाती देहाती आदमी से जो सन 47 की उस तकसीम का ऐनी शाहिद था और वो उन इज्तिमाआत का भी हिस्सा रहा, वो उन फसादात का भी हिस्सा रहा, वो उस माइग्रेशन का वजह में मुझे ऐसे लगा कि वो वाक़यात मेरी आंखों के सामने हो रहे हैं। तो क्या वो सिलसिला आज हमें मुयस्सर है? बिल्कुल नहीं। वो लोग बहुत चंद रह गए और उन चंद अफराद के पास भी शायद आज ये सलाहियत उनकी सेहत ना देती हो, उनकी उम्र ना देती हो कि वो सोसाइटी में इस सीना बसीना गज़ट को चला सके। सदर मरकजी मुस्लिम लीग पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि मुल्क भर में बैक वक्त बलदियाती इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली फौरी कानूनी साजी है। मरकजी मुस्लिम लीग पंजाब के सदर चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत तंजीमी इजलास में सदर वस्ती पंजाब हमीदुल हसन, डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी, तहसील सदूर और तमाम सूबाई हलकों के जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की है। इजलास में इत्तेफाक किया गया है कि बल्दियाती निज़ाम अख्तियारात की हकीकी मुंतकली का वाहिद रास्ता है। हमीदुल हसन गुज्जर ने कहा है कि मजबूत बल्दियाती ढांचे के बगैर अवामी मसाइल का हल मुमकिन नहीं। डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी ने कहा मरकजी मुस्लिम लीग रमज़ान में ग्रेट सहरी और अफ्तारी दस्तरख्वान सजाएगी। तरक्की याफ्ता ममालिक की बुनियाद मजबूत बल्दियाती निज़ाम पर कायम है। नाज़रीन, मशहूर पाकिस्तानी बाइकर और असिस्टेंट मास्टर सुल्तान गोल्डन की सूबाई वजीर बिलाल यासीन से मुलाकात हुई है। याददाश्तों का तबादला किया गया। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने सुल्तान गोल्डन की गाड़ी का भी मुआयना किया। बिलाल यासीन ने कहा कि बाइक और गाड़ियों के स्टंट्स के हवाले से मुल्की सतह पर सुल्तान गोल्डन का नाम पहले आता है। रवा साल हॉर्स एंड कैटल शो में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर स्टंट का मुजाहिरा पेश कर देंगे। गुज़िश्ता साल सुल्तान गोल्डन ने एक मेल रिवर्स ड्राइवर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सुल्तान गोल्डन पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुस्बत चेहरा है। उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन का दौरा गुजरात, शहर में जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने नौ तमीर शुदा जलालपुर जट्टा रोड का इफ्तिताह और पंजाब वासा गुजरात के ऑफिस का दौरा किया है। शकायात सेल में शकायात के ऑनलाइन अजाले के जदीद निज़ाम का जायजा लिया गया। MD वासा गुजरात ने तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी है। सूबाई वज़ीर ने वासा के काम पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा है कि वासा शहर से 15 से 20 साल का गंद निकाल रहा है। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद गुजरात शहर में 18 अरब रुपए की लागत से आलमी मयार के सीवरेज सिस्टम के मंसूबे पर काम जारी है। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा लिया गया। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि PDP के तहत 51 में से 40 शहरों के लिए वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। कामून की भलवाल, चक झुमरा, खडियां, कबीरवाला के वर्क ऑर्डर जल्द जारी हो जाएंगे। नेस्पाक के माहिरीन को ज़ेर-अल्तवा अमूर जल्द निपटाने की हिदायत करते ज़ीशान मलिक ने मज़ीद कहा कि ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की तामीर के लिए खुदाई का अमल भी शुरू कर दें। मौसम बरसात से काबिल ड्रेन और सेवर का काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। सूबा वज़ीर मवासलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का प्रोग्राम सोने पिंड सोनिया रामा के तहत लाहौर समेत 8 डिवीजन्स में आज टेंडर प्रोसेस शुरू होगा। अपने बयान में मलिक सुहेब अहमद भट्ट ने कहा है कि 70 अरब से जायद 1530 स्कीमों के टेंडर्स आज होंगे। कमिश्नर ऑफिस लाहौर में वज़ीर आला पंजाब सोने पिंड सोनिया रामा का टेंडर का अमल आज होगा। DG खान, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा कमिश्नर ऑफिस में भी टेंडर्स होंगे। गुजरात और रावलपिंडी में SE हाईवे के ऑफिस में टेंडर्स होंगे। तमाम तर प्रोसेस को शफाफियत और ईमानदारी से मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में टेंडरिंग की बदौलत 46 अरब की बचत की गई है।
دوسرے شان وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر نے کہا ہے کہ جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا. عوام کو عالمی معیار کی طبی سہولیات کی فراہمی ہمارا مشن ہے. صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت CEO ہیلتھ اور MS کی آسامیوں کے لیے انٹرویوز کیے گئے. مختلف اضلاع کے لیے امیدواروں کے آن لائن انٹرویوز ہوئے. خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ انٹرویوز میں میرٹ کی بالادستی اور سفارش کلچر کے خاتمے کو ہر قیمت پر یقینی بنایا گیا ہے. یہ مریم نواز شریف کی حکومت ہے, یہاں کام کر کے دکھانا ہوگا. صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر کی ٹینیٹریز کو علامت سپورٹس فیس 2026 کا آغاز ہو گیا. وزیر کھیل پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل اسکول آف شو 5 میں 14 سال تعلیم حاصل کی گئی ہے. پنک گیمز خواتین کے لیے پنجاب کا سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ ہے. خواتین کھلاڑیوں کی شمولیت با اختیار بنانے کی جانب اہم سنگ میل ثابت ہوگا. پنجاب کے تمام ڈویژن سے ہزاروں خواتین کھلاڑی پنک گیمز میں شریک ہوں گی. حکومت پنجاب کھیلوں کے فروغ کے لیے بے مثال اقدامات کر رہی ہے. ادھر کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان کی زیر صدارت ڈویژنل اجلاس ہوا ہے. رمضان نگہبان پیکج کے تحت کارڈز, رمضان دسترخوان, ستھرا پنجاب بیوٹیفیکیشن سکیمز کا جائزہ لیا گیا. کمشنر لاہور مریم خان نے کہا کہ رمضان نگہبان پیکج کے تحت رمضان کارڈز کی ڈسٹریبیوشن شروع ہو رہی ہے. ڈویژن کے ہر ضلع کی ہر تحصیل میں 9 رمضان دسترخوان قائم کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب ہدایات کے تحت رمضان سہولت بازار پوری ڈویژن میں قائم ہو رہے ہیں. شہروں کی بیوٹیفیکیشن سکیمز پر کام کی رفتار کو ٹائم لائنز کے مطابق مکمل ہونا لازمی ہے. ڈولفن اور موبائل اسکواڈ کا مشترکہ اجلاس. بسنت پر ناکہ جات اور ڈولفن اسکواڈ آفیسرز اور جوانوں کو اچھی ڈیوٹی پر شاباش کا پیغام پہنچایا گیا. SP ڈولفن اختر نواز نے کہا ہے کہ آئندہ بھی پرائز کی ادائیگی اسی طرح دلچسپی اور قومی جذبے سے انجام دیں گے. سیکٹر انچارجز کی طرف سے ٹیمز پر کمزور کمانڈ, کرپشن, شہریوں سے ناروا سلوک پر محکمانہ کارروائی کی جائے گی. سیکٹر اور ناکہ انچارجز اپنی اپنی ٹیمز کی غفلت یا کرپشن کی بروقت اطلاع نہ دینے پر شریک ملزم تصور ہوگا. ڈیوٹی میں عدم دلچسپی, کرپشن, اختیارات کے ناجائز استعمال پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. ابھی آپ کو بتائیں گے وسیم اکرم PSL ٹیم سیالکوٹ اسٹیلنٹس کے صدر مقرر ہو گئے ہیں, جبکہ ٹیم سیالکوٹ اسٹیلنٹس کا آفیشیل لوگو بھی رونمائی کر دی گئی ہے. لاہور کے نجی ہوٹل میں الفا عرضی اسپورٹس کی تقریب میں ثاقب کپتان محمد وسیم اکرم کو باضابطہ طور پر سیالکوٹ اسٹیلنٹس کا صدر نامزد کیا گیا ہے. وسیم اکرم نے تقریب میں آن لائن شرکت کی اور بطور صدر ٹیم کے روشن مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ سیالکوٹ اسٹیلنٹس کو ایک مضبوط اور کامیاب فرنچائز بنانے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے. اس موقع پر سیالکوٹ اسٹیلنٹس کے ہیڈ کوچ ٹیم پین, ٹیم کے کو آنرز حمزہ مجید اور محمد شاہد بھی موجود تھے, جنہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ سیالکوٹ اسٹیلنٹس پاکستان سپر لیگ میں جدید فرنچائز متعارف کروانے, کرکٹ کے فروغ اور کھیل کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گی. خواتین کے سب سے بڑے سپورٹس ایونٹ کھیلتا پنجاب پنک گیمز کے مقابلے شروع ہو گئے. پہلے 9 روز نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں دلچسپ مقابلے جاری ہیں. ہاکی میں راولپنڈی ڈویژن نے DG خان ڈویژن کو 1-0 سے ہرا دیا ہے. راولپنڈی ڈویژن کی جانب سے واحد گولڈ اریبا نے کیا ہے. والی بال میں راولپنڈی ڈویژن نے لاہور ڈویژن کو 12 کے مقابلے میں 22 پوائنٹ سے شکست دے دی. باسکٹ بال میں بھی لاہور نے DG خان کو 4 کے مقابلے میں 43 سے ہرا دیا. اسپورٹس ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام کھیلتا پنجاب پنک گیمز کے مقابلے 15 فروری تک جاری رہیں گے. صوبائی وزیر کھیل پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر نے مقابلوں کا جائزہ لیا. دوسری جانب IG پنجاب عبدالکریم نے پولیس رویوں کے بارے میں آگاہی کے لیے شہریوں سے خود رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. IG پنجاب نے 1787 کمپلینٹ سینٹر پر بذریعہ فون کال شہریوں سے گفتگو کی اور موصولہ درخواستیں شکایات ازالے کا دورانیہ چیک کیا. IG پنجاب عبدالکریم نے درخواست دہندہ متحد شہریوں سے گفتگو کی. IG پنجاب نے شہریوں کی جانب سے دی گئی درخواستوں پر پولیس رسپانس رویوں بارے آگاہی بھی حاصل کی. IG پنجاب راو عبدالکریم نے کہا کہ RPOs, DPOs, سپروائزری افسران شہریوں کی درخواستوں پر فوری ایکشن لے, بلا تاخیر ریلیف فراہم کریں. اندراج مقدمہ تفتیش میں تاخیر, شہریوں میں بدسلوکی کی شکایات پر ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائیں. وزیرہ کال, SMS, ای میل, دیگر ذرائع سے موصولہ شکایات کو مقررہ ٹائم لائن SOPs کے ذریعے مطابق
فوری حل کیا جائے۔ شفاف اور غیر جانبدارانہ احتساب پولیس فورس کی کارکردگی رویوں میں بہتری کا باعث بنے۔ لاہور کے تھانہ برکی پولیس نے کارروائی کرتے خاتون سے زبردستی زیادتی کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق ایس پی کینٹ کی ہدایت پر ایس ایچ او برکی عمران نواز نے پولیس ٹیم کے ہمراہ فوری کارروائی کی ہے اور زیادتی کرنے والے ملزم سہیل صادق کو گرفتار کیا۔ خاتون اور اس کا خاوند ملزم کے گھر کام کرتے تھے۔ خاتون نے 3 ماہ قبل کام چھوڑ دیا تھا جبکہ خاوند ملزم کے گھر ڈرائیوری کرتا تھا۔ ایک روز ملزم خاتون کے خاوند کے ساتھ گھر آیا تھا۔ خاوند کو کام کے بہانے بازار بھیج دیا اور موقع پا کر ملزم نے خاتون کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ایس پی کینٹ کے مطابق ملزم سہیل نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور کسی کو بتانے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں نامزد ملزم سہیل صادق کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے جینڈر سیل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ پہلی مرتبہ پلیئرز آکشن کا آغاز ہو گیا۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں منعقدہ تقریب میں پہلی مرتبہ 8 ٹیموں پر مشتمل ایونٹ کے لیے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ کے بجائے آکشن کے ذریعے سلیکشن کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے محمد ولید خان۔ جی مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا۔ جی میں اس وقت جو ہے وہ لاہور ایکسپو سینٹر کے باہر موجود ہوں جہاں پاکستان سپر لیگ کی پلیئر آکشن جو کہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں وہاں موجود ہوں۔ آج جو ہے وہ پاکستان سپر لیگ کی پلیئر آکشن کا آغاز صبح 11:30 بجے ہوا اور اس آکشن میں سب سے پہلا جو پاکستان کی جانب سے پلیئر نیلام ہوا وہ رانا فہیم اشرف تھے جو کہ 8 کروڑ 50 لاکھ میں جو ہے وہ بکے اور ان کو ان کی پرانی فرینچائز جن سے انہوں نے ڈیبیو کیا تھا اسلام آباد یونائٹڈ نے ان کو واپس ریٹین کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر کھلاڑیوں کی بھی نیلامی ہوتی رہی اور مختلف جو ہے وہ سیشنز میں یہ نیلامی کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے جو آج کی سب سے بڑی جو چیز تھی وہ دیکھنے والی یہ تھی کہ پاکستان سپر لیگ کی جو فرینچائز ہے لاہور قلندر انہوں نے اپنا وہ شہین، حارث اور فخر زمان والا گروپ دوبارہ ریٹین کر لیا ہے۔ فخر زمان دوبارہ لاہور قلندر میں چلے گئے ہیں، حارث رؤف بھی لاہور قلندر میں جا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور قلندر میں ایک بڑا پازیٹیو اضافہ عبید شاہ کی صورت میں ہوا۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ ایک پلیئر کے اوپر 2 یا 3 فرینچائز آپس میں جو ہے وہ بولیاں لگاتی رہی بار بار۔ خواجہ نافع پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان مقابلہ ہوا اور تگڑے مقابلے کے بعد خواجہ نافع جو ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب چلے گئے۔ اب جو ہے وہ پلیئرز آکشن کا دوسرا مرحلے کا آغاز ہوگا جس کے بعد جو ہے وہ اوپن پلیئرز کی اوپن بولی لگے گی جس میں عماد وسیم ہوں گے، پاکستان کی جانب سے کھیلنے والے دیگر کھلاڑی جن کو نہیں پک کیا گیا ان کو اس جو ہے وہ آکشن میں بھیجا جائے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ تمام ٹیمیں اوپن بولی کے ذریعے جو ہے وہ ان کو خریدیں گی۔ آج ایک چیز بڑی واضح دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ جب جس طرح پی سی بی نے جو ہے وہ ایک پرس دیا ہوا تھا ہر جو ہے فرینچائز کو، اس پرس کے درمیان کھیلنا ہر فرینچائز کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ہر فرینچائز ہر ایک کھلاڑی کے لیے لڑ رہے تھے اور ہر فرینچائز ایک دوسرے کو جو ہے وہ اشاروں کے نام میں کہہ رہے تھے کہ ریٹ نہ بڑھایا جائے، دیگر چیزیں نہ ہوں۔ تو یہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے پلیئرز آکشن کو لے کے اور بڑی جو ہے وہ اس چیز کو لے کے بڑی پازیٹیو یہاں پہ نظر ہے۔ یہاں پہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بھی آئے، انہوں نے تمام فرینچائز مالکان کو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ یادگاری شرٹس دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابھی ڈرافٹ کا دوسرا مرحلہ جاری ہے اور دیکھتے ہیں اس میں کون پلیئر کس ٹیم میں جائے گا۔ جی ولید خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔